नियोजन की बात हो, स्थानीयता की बात हो, इस पर तीनों पार्टी ने मिलकर झारखंड के हित में किसी तरह के कोई कार्य नहीं किए, केवल अपने खजाना भरने में प्रयास किए। जाति जनसंख्या यहाँ पर लागू होना चाहिए। दादा जगन्नाथ महतो टाइगर का हम लोग बहुत आदर करते हैं। 1932 एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका। ठग लोग हैं जो बड़े बड़ी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आसू है, ये सब ठग है। लूटो और खाओ, फूट डालो और शासन करो। भारतीय जनता पार्टी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो और आसू हो, ये सब मच्छर है। एक ही आदमी बेरोजगार है झारखंड में, वो पिंटू चिंटू, जो उनको लाभ हुआ है। नमस्कार, जोहार। अभी हमारे साथ रवि पीटर जी हैं, जो एक जाने पहचाने चेहरा भी हैं झारखंड में। हम इन्हीं जानते हैं कि डुमरी उपचुनाव पर यह क्या कहते हैं। देखिए, डुमरी उपचुनाव जो होने जा रही है, ये संग्राम है और ये चुनाव झारखंड के 2024 में दासा और दिशा भी चेंज करेगी। इसीलिए तमाम युवा से अपील करना चाहता हूँ, झारखंड के किसान, मजदूर और विद्यार्थियों लोग तमाम से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि डुमरी जो उपचुनाव जो हो रही है, उस पर बढ़ चढ़ के ऐसे प्रत्याशी को वोट देना है, ऐसे लोगों को वोट देना है, ऐसे पार्टी को वोट देना है कि जो पार्टी वादा नहीं धरातल पर कार्य करती है और धरातल पर कार्य करने की इच्छा रखती है। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी, जेएमएम और आसू के लगातार 23 वर्षों में ये तीनों का सरकार रही, लेकिन 23 वर्ष में न यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का लागू हुआ और न यहाँ पर नीति और निर्धारण हुई, चाहे वो नियोजन की बात हो, स्थानीयता की बात हो। इस पर तीनों पार्टी ने मिलकर झारखंड के हित में किसी तरह के कोई कार्य नहीं किए, केवल अपने खजाना भरने में प्रयास किए। जितना यदि भारतीय जनता पार्टी दोषी है, जितना आसू पार्टी दोषी है, उससे कहीं ज़्यादा जेएमएम दोषी है, क्योंकि जेएमएम यहाँ झारखंड की पार्टी थी, माटी की पार्टी थी, उस पर लोग विश्वास करते थे। यहाँ के आदिवासी मूलवासी विश्वास करते थे, 3.25 करोड़ लोगों का विश्वास थी। इसीलिए उन्होंने, यहाँ की जनता ने जेएमएम को सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार दी, लेकिन उस पर खरा नहीं उतरा। आज हम आपको बताते हैं कि 27% जो आरक्षण है पिछड़ा वर्ग का, उससे लोग वंचित है। 23 वर्षों में बता सकते हैं कि इससे कितने युवा का भविष्य खराब हुई होगी। मंडल कमीशन जब लागू हुआ था तो पूरे देश में इसमें चर्चा चली थी कि पूरे देश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दी जाएगी, लेकिन मंडल कमीशन को यहाँ नजरअंदाज करते हुए हम कहना चाहते हैं कि झारखंड में जनसंख्या, जाति जनसंख्या यहाँ पर लागू होना चाहिए। जाति जनसंख्या जनगणना लागू होनी चाहिए, क्योंकि जब तक यहाँ पर हमारी जनसंख्या, चाहे किसी भी जाति की जनसंख्या यदि निर्धारण नहीं होगी तो आरक्षण उसको कैसे दिया जाएगा। यदि आरक्षण का प्रावधान यदि संविधान में है तो जाति जनसंख्या भी, जनगणना भी यहाँ पर प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि बिना जनसंख्या का, बिना जाति जनगणना का आरक्षण देना किसी का बस की बात नहीं है। इसीलिए अगर आरक्षण यहाँ पर लागू है, पूरे देश में है, संविधान हमारा कहता है कि जाति जनगणना झारखंड में भी लागू होना चाहिए। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि जो डुमरी में उपचुनाव हो रहा है, आप देख सकते हैं, हम लोग दादा जगन्नाथ महतो टाइगर का हम लोग बहुत आदर करते हैं, क्योंकि वो झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं और लगातार वो ठेठ झारखंडी थे। उनके जैसा नेता मिलना हमको लगता है कि दोबारा बहुत मुश्किल होगी। उनके जाने के बाद झारखंड की बहुत बड़ी, झारखंड के जो सपना था, झारखंड के नौजवानों का जो इच्छा था, जो एक सपना दिखाई दे रहा था, और यहाँ पर डूब गया है। लेकिन जगन्नाथ महतो चले गए हैं, लेकिन उनकी विचारधारा हम लोग युवाओं के पास है, उनकी विचारधारा हम लोग मानते हैं। हम लोग में कूट के भरा हुआ है कि दादा ने जो बात कहे थे उस बात को, विचार को लेकर चलना है। तीसरी बात हम कहना चाहते हैं, 1932 एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। 1932 के बातों को बोलकर लोग लगातार आदिवासी मूलवासियों के बीच में आने का प्रयास किए। उसका फल यह हुआ कि बहुत से लोग विधायक भी बने। अभी बहुत से लोग जो ऐसे हैं कि जो 1932 को बोलकर युवा पीढ़ी को अपने ओर आकर्षित किए, लेकिन उससे क्या मिला? न 1932 लागू हुआ, न 60-40 जो झारखंड सरकार जो लागू करने के बाद जो कर रही थी, कर रही थी, वो न उसको निरस्त भी नहीं हुआ। 60-40 के आधार पर अभी भी मतलब वैकेंसी झारखंड में चालू है। जो जेएमएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा में अपने बोले हैं बात को कि 60-40 के आधार पर नया नियोजन नीति जो
लागू हो रहा है उसको लागू करेंगे। इसी का नियमावली के आधार पर लोगों को नियोजन मिलेगा 60-40 में। हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर युवा नेतृत्वकर्ता ने भी ठगा है और यहाँ के किसान मजदूर को यहाँ के सभी पार्टियों ने ठगा। इसीलिए हम कहते हैं कि डुमरी उपचुनाव में दशा और दिशा झारखंड 2024 में चेंज करना है तो तीसरा मोर्चा को समर्थन देना होगा। तमाम युवा से मैं अपील करूंगा, इसलिए देना है कि देखिए, माटी हमारी पार्टी से, किसी भी पार्टी से बड़ी होती है, माटी हमारी इच्छा से भी ज़्यादा बड़ी होती है। और यदि इस माटी, झारखंड के माटी को बचाना है और इस सब जो ठग लोग हैं, जो बड़े पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आसू है, ये सब ठग है। इन लोग का एक ही मकसद है कि लूटो और खाओ, फूट डालो और शासन करो। कि हमको अगले चुनाव में हमको पैसे की हमको उपार्जन करने का इन लोग को लगा हुआ रहता है कि अगले चुनाव में जाएंगे, पैसे के बदौलत हम जनता के बीच में जाएंगे, मुद्दे के बदौलत नहीं, मुद्दा निराकरण करके नहीं। इसीलिए तीसरा मोर्चा की यदि सरकार इस बार यदि डुमरी उपचुनाव में जीतती है तीसरा मोर्चा का, तो हम तीसरा मोर्चा कौन डुमरी में? देखिए, तीसरा मोर्चा तमाम युवा पीढ़ी का और क्रांतिकारी जो पुराने साथी हैं, बैजनाथ महतो जो क्रांतिकारी साथी हैं, अभी वो मतलब चुनाव में कूदे हैं, चुनाव में खड़ा हुए हैं और वो एक झारखंड आंदोलनकारी हैं। उनकी इच्छा शुरू से आप देख सकते हैं कि वो किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन जनता के साथ जुड़ाव में रहे, जनता से जुड़े हुए रहे। जनता के जो मूलभूत समस्या है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सिंचाई हो, चाहे कृषि का जो समस्या हो, कृषि में नई तकनीकी रूप से कैसे कार्य करेंगे, उस रूप से वो जनता को जागरूक किए और उसी के अनुरूप इन्होंने प्रतिफल मिला। इनको लगातार जनता से प्रेम स्नेह मिला और उसको देखते हुए इन्होंने तीसरा मोर्चा के जो रूप में इन्होंने अभी चुनाव में जो खड़ा हुए हैं। और ये हमको लगता है कि यदि तीसरा मोर्चा यदि सरकार में यदि सत्ता में आती है या अभी चुनाव में जीतती है उपचुनाव में, तो 2024 में तमाम जो इतने ठग फरेगी जो लोग घूम रहे हैं, जो मतलब वस्त्र दूसरे पहनते हैं और दिल में अलग रहता है, वस्त्र पहनते हैं सफ़ेद, दिल में रहता है काला, तो वैसे लोगों की पहचान हो जाएगी, खलबली मच जाएगी। जिस तरह से जब हम लोग क्या बोलते हैं, अगरबत्ती जब जलाते हैं मच्छर वाला, तो मच्छर कैसे भागने लगती है, तो उसी तरह से यदि डुमरी उपचुनाव में यदि तीसरा मोर्चा यदि चुनाव जीतती है तो समझ सकते हैं कि इस तरह से जो जितने लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो और आसू हो, ये सब मच्छर है और इसी चुनाव जीतेंगे तीसरा मोर्चा। और ये लोग मच्छर का जब अगरबत्ती जलती उस टाइप से लोग भागना स्टार्ट करेंगे। एक स्वर्गीय टाइगर जयराम महतो का बात कर रहे थे, तो उनका धर्मपत्नी भी चुनाव लड़ रही है, मंत्री भी हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो हम लोग का बहुत आदरणीय काकी है, मैं उनको बहुत आदर सम्मान करता हूँ और मैं हमेशा जगन्नाथ महतो टाइगर दा का पूरे परिवार को मैं आदर करता हूं, क्योंकि वो एक झारखंड आंदोलनकारी थे। और हमको लगता है कि जब जिस घर में आग बिगुल, जब जहां भी चिंगारी उठती है तो वहां रोशनी जरूर होता है। तो जगन्नाथ महतो का जो विचारधारा है, उनकी पत्नी में, उनके बेटे में कूट कूट के भरा हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अभी चुनाव जो है धर्म अधर्म की है। हम जगन्नाथ महतो का आदर करते हैं, उनके परिवार को आदर करते हैं, लेकिन जेएमएम पार्टी जो जिस सत्ता में, जिस रूप में आई थी, जिस वादा करके आई थी, उस वादा में अभी एक भी वादा नहीं पूरा किया। 27% आरक्षण देंगे, यहाँ खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाएंगे। दूसरी बात है कि जो बेघर हैं उनको घर देंगे और जो बहुत से जो वैकेंसियाँ रुकी हुई है लोगों को रोजगार देंगे। और रोजगार के साथ में जो बेरोजगार हैं, बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। आज किसी भी बेरोजगार से जाकर पूछ लीजिए, उसको 1 रुपया 1 चौनी मिलता है क्या? लेकिन बेरोजगार एक ही आदमी मालूम चलता है, जो पिंटू है, चिंटू है, बिंटू है, वो लोग बेरोजगार है। उन लोग को रोजगार तो जरूर मिली और बेरोजगार के सत्ता में बेरोजगारी भत्ता भी मिली। और बेरोजगारी के भत्ता के जगह में बताते हैं कि झारखंड के कोना कोना में उनके नाम से जमीन हो गया। तो एक ही आदमी बेरोजगार है झारखंड में, पिंटू चिंटू, जो उनको लाभ हुआ है। जोहार, जय झारखंड, भारत माता की जय। आप लोग से अनुरोध करते हैं कि ये बिगुल फूकना है 2024 में, दशा और दिशा झारखंड को चेंज करना है, तो सभी युवा एक मुश्त में आइए और ये तीसरा मोर्चा को समर्थन दीजिए। जोहार, जय।